थोड़ा सा अपडेटेड दो कंपनीज के बारे में जिसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। डिटेल एनालिसिस उन दोनों वीडियोस में इन दोनों कंपनीज की हो चुकी हैं, बट इनमें से एक कंपनी है जिसका रनअप बहुत ही अच्छा हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 महीने में जो पैसा हमारा 3 गुना तक हो चुका है, ठीक है। बट दूसरी साइड एक और कंपनी है, उसका रनअप शुरू हुआ है, बट जो उसका बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिल रहा है वो भी सेम ऐसा ही है कि 1-2 साल के अंदर वो कंपनी हमें ऐसी 3-4 गुना होती हुई देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जिस सेक्टर से वो कंपनी बिलोंग करती है उसका रनअप भी होने ही वाला है, और वेल डिवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस है। तो जो डिटेल एनालिसिस दोनों वीडियोस में बना चुका हूँ, तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। बस यहाँ पे छोटी सी अपडेट देखने को मिलेगी कि अब उन दोनों कंपनीज में करना क्या चाहिए। एक में रनअप हुआ ही नहीं, होएगा डेफिनेटली इतना अच्छा बिजनेस मॉडल होगा, बट दूसरी में जो रनअप था वो इतना अनयूजुअल हो चुका है कि अब उसको रखना मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी सही रहेगी। तो चलते हैं, बताता हूँ दोनों कंपनीज के बारे में आगे। तो ये है वो वीडियो, तकरीबन ये वीडियो मैंने कब बनाई थी, 2 महीने पहले, 2 मंथ्स अगो यहाँ पे वीडियो बनी थी। 163 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। अगर आप आगे जाओ वीडियो को प्ले करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी का शेयर है यहाँ पे 198 रुपीज़ पे 198 रुपीज़ का शेयर हमने ये कंपनी को परचेज़ किया था। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। तो 198 पे ये कंपनी का जो शेयर था चल रहा था, बट आज देखें तो 198 का शेयर 452 हो चुका है। तो अगर माना देखा जाए तो तकरीबन एग्जैक्टली बात की जाए तो 128% का प्रॉफिट कितनी देर में, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर जो हमारा पोर्टफोलियो था 128% का इस पर्टिकुलर शेयर में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट अगर आप नीचे जाओ तो सिर्फ अभी 300 करोड़ की मार्केट कैप है। मतलब कंपनी ने अभी कुछ की है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, बस इतना सोच लो। पीई कितने पे मिल रही है, हमारा 3 गुना ये पैसा कंपनी कर चुकी है, ठीक है। और कितने, सिर्फ 14 के पीई पे अभी भी अवेलेबल है। आगे जाओ, मार्जिन ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ तगड़ा देखने को मिल रहा है, सब कुछ मज़ेदार कंपनी में चल रहा है। अभी जो पीई है वो तो वेरियस दे सकते ना प्राइस के हिसाब से कि कितना कंपनी का प्राइस और मार्केट कैप के हिसाब से, और सॉरी प्रॉफिट के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए अभी भी कंपनी सिर्फ 14 की पीई पे है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। बट कंसर्न मेरा ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रनअप दे रही है। बात ये कि जो कंपनी का रनअप है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। क्यों? अगर हम कंपनी की वॉल्यूम चेक करते हैं, मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे वही ज़ीरोधा की स्क्रीन पे आते हैं, क्योंकि मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको ये दिखाता हूँ, मैं यहाँ से आपको सही से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम्स आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम्स आ रही हैं। बट यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे गैप्स आ रही हैं। वॉल्यूम्स तो आ रही हैं बट साथ ही साथ गैप्स भी आ रही हैं। और जब यहाँ पे गैप्स आते हैं तो ये गैप फिल होते हैं जब तो कंपनी का जो शेयर है वो नीचे गिरता है। तो कंपनी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, इतना 2 महीने में 3 गुना रिटर्न थोड़ी बात नहीं होती। और जब इतना सारा रिटर्न मिल जाता है ना तो प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती। जो गैप सामने देख ली, यहाँ से आपको पता चल रही थी कि कंपनी अब जहाँ पे पहुँची यहाँ से वापस नीचे गिरेगी ही गिरेगी। यही नहीं मैं कहता 10-20-30 कितने गिरेगी, बट अच्छी कंपनी है अगर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अब ये आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता देखने को मिलेगा। असली बात ये नहीं है कि प्रॉफिट कम होता है, कईयों को पेशेंस नहीं होता कि जो प्रॉफिट है वो हमारा कम हो रहा है तो हम वो जल्दी से बेच नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर डर लगता है तो हमें जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 50% प्रॉफिट बुक कर दो, तो आपका ये होगा कि हाँ कि मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें से मैंने निकाल लिया, बाकी पड़ा रहने दो, और उस पैसे को रखो कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर पैसा है, डर नहीं लगता, आप समझ चुके हो गेम को कि क्या स्टॉक मार्केट चीज़ है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करने वाली है और भी अच्छे रिटर्न देगी आने वाले टाइम में। तो बस इतनी सी अपडेट थी इस कंपनी को। ये आप पे डिपेंड है, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी को बिल्कुल भी बेचने वाला, ठीक है। क्योंकि इनिशियल फंड्स मेरे पास आए कि कोई नई कंपनी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा रनअप है, मिल सकता है आगे जाके और, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल भी है देने का और अच्छे रिटर्न्स मिलने का, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर जिसके बारे में हम बात करें थे, जिसका रनअप सेम ऐसा ही हो सकता है, बट उसके पास तो
फ्यूचर ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा है। तो कंपनी का नाम क्या है, सोना प्रेसिजन फॉर्जिंग, ठीक है। तो इस कंपनी का अगर जन्म देखा जाए तो कंपनी मार्केट में लिस्ट कब हुई है, कितनी देर हुई है, जून में। कंपनी मार्केट में जून में लिस्ट हुई थी और कितने का 364 का यहाँ पे कंपनी का शेयर था जब लिस्ट हुई थी। वहाँ से लेकर अब तक 59% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। बट हमने इस कंपनी को कब खरीदा, कुछ 1 महीना पहले ही खरीदा है। तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ 5 से 6% का प्रॉफिट है। बट ये कंपनी बहुत, अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे तो आपको पता चला कितना ग्रेट पोटेंशियल है कंपनी का ग्रो करने का। एक अच्छा पोटेंशियल के साथ न्यू कंपनी है और जो शेयर प्राइस है वो कंसोलिडेट होता देखने को मिल रहा है। मतलब और इतने सही लेवल, सही चीज़ पे कंसोलिडेशन हो रही है। और बट और जैसा मैंने कल बताया था कल की वीडियो में कि हम लार्ज कैप स्मॉल कैप देखना बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं। हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है, कितना ग्रो कर सकता है, उस हिसाब से हमने कंपनी खरीदनी, ना कि उसका ये देखे कि वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है। उसको कभी देखना ही नहीं, क्योंकि मिड कैप कभी भी लार्ज बन सकती है अगर वो कंपनी अच्छी है। तो कंपनी अच्छी खरीदनी है, लार्ज कैप मिड कैप नहीं खरीदना हमने, ठीक है। तो कंपनी प्रेसिजन जिससे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। जो तो ऑटो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपने जो बिजनेस है उसको कंपनी में डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट बात क्या थी, 1 महीना हो चुका है इस कंपनी में बिल्कुल भी रन 5-6% का रन, बस अभी बहुत छोटा सा रन मिला कंपनी में। बट पेशेंस नहीं होती लोगों के पास, जब वो देखते हैं कि मार्केट में आज शेयर थोड़ा बहुत गिर रहा है 0.90%, ठीक है, कुछ नहीं, 5 दिन का प्रॉफिट देखो सिर्फ 3% का यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। बट 1 दिन 2 दिन 1 महीना 3 महीने 4 महीने अगर ऐसी कंपनी गिरती हैं तो उस टाइम पे ये नहीं करना कि कंपनी गिर रही है। तो मेरे हिसाब से वो टाइम होता है ऐसी कंपनी को पढ़ो, बस दोबारा पढ़ो, आपको लग रहा है कि कोई ख़राबी तो नहीं हुई कंपनी में। अगर कोई लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, जो चीज़ सोच के आपने कंपनी को ख़रीदा था वो अभी भी इस कंपनी में अवेलेबल है ना, कोई और बात तो नहीं है, तो उस कंपनी को और ख़रीदो। क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है और दे सकती है, कंपनी का पोटेंशियल भी है। क्योंकि बात है कंपनी इतने अच्छे तरीके से वेल डिवर्सिफाई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये ट्रक्स वगैरह हर जगह इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। देखो बात क्या है, जो मोटर्स का जो कंपनी बनाती है वो हर एक कस्टमर खरीद रहा है, चाहे वो ट्रक्स में ले रहा है, ऑटो सेक्टर में कितने सारे जो प्लेयर्स हैं जो इनका ही माल लेते हैं। देखो बात क्या होती है, हीरो है, जैसे टू व्हीलर्स में बजाज, हीरो, ये मेजर बड़ी बड़ी कंपनी है। जैसे ओला आ रही है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज के आपस में कंपटीशन है, बट इन सब को जो माल देने वाला एक ही बंदा है, एक ही सप्लायर, वो ये है। तो हमें कौन सा शेयर करना चाहिए उन तीनों, एक कहते हैं ना, अगर आपको नहीं पता है कि इन उन तीनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, टाटा मोटर्स या आयशर मोटर, इन सारी कंपनीज में से कौन सा स्टॉक है, आप कंफ्यूज हो क्या खरीदना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज को इनको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी, इसको इसे वो कहते हैं अप्रॉक्सी प्ले, ठीक है। कि जब हम मेजर उन कंपनीज को खरीदते हैं जो उन सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको एक ही, जैसे जैसे लड़े सारे, बट क्या कहते हैं ना, जीतते लड़ते सारे, जीतता एक ही है। तो उन सब की लड़ाई को जो जो सारे कंपनीज आपस में कम्पीट कर रही हैं अच्छे तरीके से, बट उनके कंपटीशन में इसको कुछ नहीं जा रहा, वो जितनी मर्जी सप्लाई करें, सिर्फ जो प्रोडक्ट बनाने वाली कुछ ऐसी ही कंपनीज हैं, ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। तो मेरे हिसाब से और फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ब्राइट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक बड़ी कंपनी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देखोगे या फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ोगे, ठीक है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चला इस कंपनी के पास जो पोटेंशियल है वो 580 का कंपनी का शेयर चलता है, ये 2 से 3 हज़ार तो जा सकती है। क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर सबको पता चल पड़ा है, बूस्ट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, और जो लोग हैं उनकी तरफ से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको भी पुश दिया जा रहा है। और ये कंपनी उसके अंदर एक लीडिंग कंपनी है मोटर्स बनाने के अंदर पूरे इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में। जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो मेरे को लगता नहीं ऐसी कंपनीज को हमने कुछ कह के कि 10-15% का लॉस हो गया, या अगर 100-150% भाग भी गए, क्योंकि यही कंपनी है, इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं।
ठीक है, जो अर्शन मोटर है, टाटा मोटर, हीरो को ही देख लो, पिछले 1 साल से देखो तो वो कंपनी बिल्कुल कितने में भी 5 से 6% का प्रॉफिट दिया हुआ उस कंपनी ने। बट यहाँ पे इन कंपनीज को देखो, यहाँ पे जो ग्रोथ है हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट की वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि इन कंपनीज को भी खरीदना। वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, हीरो, मतलब ऐसी कंपनीज को खरीदना प्रेफर करते हैं। बट उनको पता नहीं है कि अगर हम उनको खरीदेंगे जो उन सब को, जिनके प्रोडक्ट सारी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, तो वो कितनी, एक कहते हैं गोल्डन मोमेंट, वो है इन कंपनीज के पास। तो ये दोनों कंपनीज के अंदर मैं बुलिश था, मुझे दोनों कंपनी अच्छी लगती हैं, मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ दोनों कंपनीज के अंदर। स्टिल गिरे अभी तक तो बहुत अच्छा रनअप है। तो अभी तक क्या, अगर एंड की बात की जाए कि मैं अब कंपनीज में क्या करूँगा, सोना प्रेसिडेंट में इन्वेस्टेड हूँ और पीजे फॉल्स में भी अभी इन्वेस्टेड हूँ। तो अभी तो वही मेरा है नहीं, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं, तो लगता नहीं कि प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, क्योंकि मैं खरीदता ज़्यादा हूँ बट बेचता, अगर मैं 5 कंपनीज भी खरीदता हूँ, अगर एक साल में मैं 5 कंपनीज खरीदता हूँ, जैसे अगर माना जाए कि अगर मैं 10 रुपये का माल खरीदता हूँ मार्केट में से एक साल के अंदर, तो बेचता सिर्फ 50 पैसे का ही है, या वो भी नहीं। अभी तक मैंने जितना भी निकालने हैं पैसे, तो अभी तक मैंने बिल्कुल भी उसको निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज खरीदी हैं, उनको ग्रो होने दो। अगर चाहिए फंड्स की बहुत ज़रूरत है तो तभी उन कंपनीज में निकालो, और उन कंपनीज में से हमेशा पैसा निकाल लो जैसे जो आपके लूजर्स हैं। कभी अपने विनर्स को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विनर्स हैं वही आपको, जैसे कोई कंपनी में आपको लॉस है, उसको देखो कि अगर वो कंपनी वाकई में लॉस क्यों है। अगर वैसे ही थोड़ा टाइम करेक्शन है या प्राइस करेक्शन है तो कोई बात नहीं, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कोई बात नहीं। अगर बिजनेस ख़राब है या आपने वैसे रखा हुआ है कि यार क्या करें कभी चल जाए, जैसे बहुत सारे लोगों ने येस बैंक रखा होगा, ठीक है, ऐसी कंपनीज को रखा हो, तो उन कंपनीज को बेचो जो पैसा, चाहे लॉस में तो है क्योंकि वो कंपनी से रिकवर तो होने नहीं वाली, सीधी सी बात है, ठीक है। वहाँ से पैसा बुक करो और ऐसी कंपनीज में डालो जो आपका लॉस जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में बदले, ना कि उन कंपनीज को बेचो जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि जो अपने विनर्स होते हैं उनको बेच देते हैं और वो पैसे को यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये वीडियो इतनी थी। कुछ भी समझते थे अपने फाइनेंस एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें, और खुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।